के लाला की खूब बधाइयाँ लुट रही है महाराज। नंद बाबा के भवन में महल में 56 द्वार हैं और इन 56 द्वारों से अलग अलग उपहार बट रहे हैं। किसी द्वार से नंद बाबा इतने उदार हो गए, सोना बांट रहे हैं। किसी द्वार से चांदी बट रही है, किसी द्वार से रुपया बट रहा है, किसी द्वार से अन्न बट रहा है, किसी द्वार से वस्त्र बट रहे हैं। खूब लुटाए जा रहे हैं। धीरे धीरे ऐसा बधाई देते हुए महाराज इतने प्रसन्न है, सब कुछ भूले बिसरे। अचानक स्मरण आया कि महाराज हम मथुरा के राजा कंस को जो प्रत्येक वर्ष कर दिया करते हैं वो कर देने का समय आ गया है। और समय पर यदि कंस को हमने कर नहीं दी तो न जाने ये पापी कौन सा उपद्रव खड़ा कर दे। नंद बाबा ने दी। नंद बाबा थे तो चले गए मथुराए महाराज कंस को कर दी और कर दे करके लौट रहे थे। वो ही 7 परकोटे के जेल खाने के सम्मुख से नंद बाबा का जाना हुआ, जिस परकोटे में वसुदेव जी महाराज और माँ देवकी को पापी कंस ने बंद करके रखा था। नंद बाबा का जाना हुआ। वसुदेव जी महाराज की दृष्टि पड़ी नंद बाबा के ऊपर। वसुदेव जी महाराज ने देखा, बोले भैया नंद राम राम। नंद बाबा ने कहा, बोले भैया वसुदेव राम राम। वसुदेव बाबा ने कहा, बोले भैया कैसो मित्र है तू, तेरे घर में चौथे पन में लाला के जन्म की खुशी आई और तूने हमें खबर तक नहीं करी। नंद बाबा ने कहा, बोले भैया तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। चौथे पन में मेरे घर में आज नंद बाबा के जीवन में महाराज संतान के जन्म की खुशियां है, लेकिन नंद बाबा अपने मित्र वसुदेव के दुख में सम्मिलित हो रहे हैं। वसुदेव जी महाराज के जीवन में महाराज बच्चों के मरने का बड़ा असह्य दुख पड़ा है, लेकिन आज वसुदेव जी महाराज अपने दुख को भूल करके नंद के जीवन में जो लाला के जन्म की खुशी आई है उस खुशियों में सम्मिलित हो रहे हैं। मित्र को चाहिए कि अपने जीवन में महाराज क्यों ना कैसा ही संकट आ जाए, पहाड़ के जैसा भी अगर संकट आ जाए तो महाराज मित्र का सहयोग करना चाहिए। दूसरे मित्र का कर्तव्य बनता है जीवन में क्यों ना कितना ही बड़ा संकट हो, उस संकट को अपने मित्र से छिपा कर रखना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण जी और सुदामा जी की मित्रता कैसी मित्रता है महाराज। ना तो सुदामा जी महाराज ने भगवान से कुछ मांगा और न ही भगवान ने सुदामा जी को कुछ देने में कमी छोड़ी। आज वसुदेव जी महाराज ने विचार किया, अरे राम राम, हम तो अपने बेटे को महाराज सुरक्षा की दृष्टि से गोकुल पहुंचाए हैं और नंद बाबा है कि मथुरा में घूम रहे हैं, कहीं मेरे लाला के ऊपर कोई विपत्ति ना जाए। वसुदेव जी महाराज ने कहा, बोले भैया नंद सुन, मैं ज्योतिष का बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान ब्राह्मण हूँ और मेरी ज्योतिष विद्या यह समय बतला रही है तेरे ये तेरे गोकुल पर बहुत बड़ा कोई बवंडर आने वाला है, बहुत बड़ा कोई उत्पात आने वाला है। सो भैया तू इधर उधर मत भटके, जाकर के अपना गोकुल संभाल। नंद बाबा ने विचार किया, वसुदेव कदापि सत्य नहीं बोल सकता और वसुदेव जी महाराज बड़े जानकार हैं। सो वसुदेव जी महाराज से तुरंत विदा ली और भी नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जानता हूँ आस पास ही है ब्रजमंडल में, अभी अभी हाल ही जन्म लिया है। अच्छा महाराज आप मुझे आज्ञा दो, मुझे एक वरदान ऐसा प्राप्त है, अपने स्तनों में विष लगा करके जाऊंगी और विषयुक्त स्तन का पान करा करके 1 माह के भीतर जितने लालाओं ने जन्म लिया है सभी को स्तनपान करा करके मौत की नींद सुला दूंगी। कंस ने आज्ञा दी। पूतना गई महाराज अलौकिक श्रृंगार करके, कुछ गोपियां जा रही थी। इस पूतना ने विचार किया, बोले मौका बहुत अच्छा है, हो ना हो ये देवियां गीत गाते हुए जा रही है तो किसी लाला के जन्म की बधाई में ही जा रही होगी, मौका अच्छा है, मुझे भी इसमें सम्मिलित हो जाना चाहिए।
सुखदेव जी महाराज कर्मयोगी परीक्षित से कहते हैं, बोले राजन, आज पूतना ने इतना अलौकिक इतना अद्भुत श्रृंगार किया कि महाराज इसे कोई देखकर पहचान नहीं सकता कि ये कोई राक्षसी है। इसने इतना अद्भुत श्रृंगार किया कि महाराज इसे देखकर के ऐसा लग रहा है कि बैकुंठ से चलकर के साक्षात माता भगवती लक्ष्मी अपने प्राण धन के दर्शन के लिए आ रही हो। हाँ भैया, आजकल श्रृंगार भी ऐसा होता है कि आप पहचान ही नहीं पाओगे। एक जगह हम कथा कहने गए, एक दिन पहले पहुंच गए, दूसरे दिन से कथा थी, अब यात्रा बड़ी लंबी करना था तो एक दिन पहले ही चले गए। यजमान जी आए, उन्होंने ब्राह्मणों का स्वागत किया, चरण पखारे, तिलक किया, ब्राह्मणों को परिचय कराया। बोले महाराज जी ये हमारी धर्मपत्नी है। अच्छा अच्छा, जय श्री राधे। राधे राधे पंडित जी। भोजन वोजन किया, अपने कार्यक्रम की तैयारी की, भोर हुआ, दिन निकला, तो महाराज कलश यात्रा के लिए तैयारी होने लगी। पंचांग पीठ देवताओं का पूजन कराने लगे पंडित जी लोग। हमारा भी आना हुआ उतने में हमने यजमान जी की ओर देखा, यजमान जी की पत्नी की ओर देखा, हमने इशारा किया, मन का क्यों भाई यजमान जी दो है क्या? यजमान जी का दिमाग खराब, बोले पंडित जी काहे को झगड़ा लगा रहे हो घर में? आग लगाने आए हो, भागवत करने आए हो? जो आपका काम है करो। अरे मैंने कहा भाई रात को कोई दूसरी वाली थी इसलिए पूछ रहे हैं हम। बोले नहीं नहीं पंडित जी, बोले रात ही वाली है। मैंने कहा आज तो बड़ा चेहरा बदला बदला सा दिख रहा है। बोले नहीं पंडित जी आप नहीं जान सकते। मैंने कहा क्यों नहीं जान सकते? बोले पंडित जी सूटी पार्लर गई थी। पूतना हरि मारन आई, पूतना हरि मारन आई, कर 16 श्रृंगार पूतना हरि मारन आई। अद्भुत अलौकिक श्रृंगार करके पूतना आज भगवान को मारने के विचार से आई है। गोपियों के झुंड में सम्मिलित हुई, नाचते गाते हुए महाराज गीत गाते हुए नंद भवन पहुंच गई। गोपियों ने कहा, बोले अरे बहन यशोदा को लाला के जन्म की खूब खूब बधाई हो। गोपियों को महाराज यशोदा महाराज ने खूब उपहार भेंट दिया और गोपियां को विदा किया। पूतना बैठी रही। पूतना ने विचार किया बिल्कुल ठीक जगह आई हूँ, यही घर में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सरकार ने भेजा है, महाराज कंस ने। सो मुझसे तो रहा ही नहीं गया। मैंने विचार किया ये घर के काम धाम तो सारा जीवन भर लगे रहेंगे, लेकिन पहले जाकर के मैं यशोदा को बधाई दे आऊं। अब यशोदा महारानी बार बार विचार करे, ये मेरी बहन कहाँ से चली आई पता नहीं, इसके पहले तो मैंने इसे देखा नहीं, लेकिन अगर इससे कह दूंगी बहन तू कौन है, मैंने तुझे पहचाना नहीं, बेचारी खामखा नाराज हो जाएगी। तो यशोदा महारानी ने कहा, बोले बहन बहुत अच्छा किया तू आई। अभी हाल ही सामने उस कमरे में अपने लाला को पालने में सुलाई हूं, बिना जगाए तो मेरे लाला को आशीर्वाद दिया। अब महाराज पूतना आगे बढ़ी। अन्य लोगे, धन लोगे, वस्त्र लोगे, रुपया लोगे, स्वर्ण चांदी कहा चाहिए? बोले बाबा ने कहा, बोले हमें तो अपने गुरु की आज्ञा है, हम यशोदा के लाला के दर्शन करने आए हैं। अच्छा, भागी भागी गोपी गई, यशोदा महारानी से कहा, बोले मैया बाबा तो आपके लाला के दर्शन की इच्छा रख रहे हैं। मैया ने देखा कौन से बाबा है, जरा मैं भी तो बाबा को स्वागत कर लूं। सुंदर एक थाली में स्वर्ण अलंकार रखे, वस्त्र रखे, अन्न रखा, धन रखा, और महाराज माँ यशोदा महारानी भोलेनाथ को भेंट देने के लिए पहुंची। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ।
नगर में जोगी आया, जोधा के घर आया, जय जय जबरन भोले बाबा कहे मैया से, बोले मैया निक तेरे लाला के दर्शन तो कराए दे। मैया यशोदा महारानी ने कहा, बोले बिल्कुल नहीं कराने वाली। बोले मैया फिर मेरी भी सुन ले, जब तक तेरे लाला का दर्शन ना कर लूं तेरे द्वार से बिल्कुल जाने वाला नहीं हूं। यहीं बैठा रहूंगा, यहीं भूखा प्यासा तेरे लाला के दर्शन की राह निहारता रहूंगा, अभी तो दर्शन होगा। मैया ने कहा, बोले बाबा तू को लगे सो कर, मेरे महल में 56 द्वार है, 56 द्वार में से कोई भी दरवाजे से निकाल लूंगी मेरे छोरा को, लेकिन तू को दर्शन कभी नहीं कराने वाली। बोले बाबा ने कहा, बोले मैया अच्छा एक बात बता, तेरो छोरा घोड़ी पर सवार होके जिस दिन बहू को ब्याहने जाएगा उस दिन तो मुंह को दर्शन मिल जाएंगे। मैया ने कहा, बोले कैसा हटी बाबा, पागल बाबा आया है, इतना मना करने पर भी नहीं जा रहा है। मैया आई, खिड़की दरवाजे सब लगा लिए और अपने घर के काम में लग गई। भोले बाबा महाराज बड़े निराश हो गए कि देखो हम कितने सुंदर भाव लेकर आए थे कि हमें भगवान का दर्शन हो, लेकिन महाराज माँ यशोदा तो मान ही नहीं रही। अब मैया महाराज तन बदन पसीने से भीग गया, हैराम अचानक मेरे छोरा को काहे गो। बोले बाबा चलो तुम्हें मेरी मैया यशोदा ने बुलाया है कि चल रे जोगी नंद भवन में, तो ही यशोदा मात बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, राई लो न करवावे। गोपी ने कहा, बोले बाबा तुम्हें मैया यशोदा ने बुलाया, नंद भवन चलो। बाबा ने मना कर दिया, बोले हम नहीं जाने वाले। क्यों? तुम्हारी मैया यशोदा अपने लाला के हमें दर्शन नहीं कराती है। अच्छा, गोपी भागी भागी गई, यशोदा महारानी को बताया, बोले मैया बाबा तो आने के लिए बिल्कुल राजी ना है। अच्छा, कहा कह रहे बाबा? बोले हम बिल्कुल नहीं जाने वाले।